अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले और एक लाइक ज़रूर करें। ज़िंदगी की क्या हकीकत है। इंसान की ज़िंदगी एक ऐसे सफ़र की तरह है कि बस कुछ ही समय बाद ख़त्म हो जानी है। क्या आपने कभी जहाज़ का सफ़र किया है? अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, ट्रेन का सफ़र तो आपने ज़रूर किया होगा। क्या कभी आपने ये गौर किया है कि सफ़र जहाज़ से हो या ट्रेन से, हर सफ़र तकलीफ दे ज़रूर होता है। इस सफ़र में कई पाबंदियां आप पर लागू कर दी जाती हैं जिन्हें आप बहुत रजामंदी से कबूल भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको बस एक खास जगह पर महदूद कर दिया जाता है, लेकिन आप बिना कुछ बोले मान जाते हैं। आपको इस सफ़र के दौरान ये आज़ादी नहीं होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से सफ़र के दौरान अपनी मर्ज़ी से चहलकदमी करते हुए इधर उधर जा सके, बल्कि जहाज़ के सफ़र में तो आपको सीट बेल्ट से बांध दिया जाता है और आप कोई एतराज़ भी नहीं करते हैं। बाथरूम वगैरह का कोई ख़ास इंतज़ाम न होने के बावजूद भी आपको कोई शिकायत नहीं होती है। हालांकि ट्रेन के मुकाबले जहाज़ का बाथरूम इतना तंग होता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ की वजह से आपको तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन आप फिर भी खामोश रहते हैं और ज़्यादा शोर भी नहीं मचाते। कभी सर्दी तो कभी गर्मी में कोई सही इंतज़ाम न होने के बावजूद भी बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन कभी कोई मुसाफिर इस बात की शिकायत नहीं करता, और ना ही आपने कभी कोई ऐसी मिसाल सुनी होगी कि मौसम की सख्ती से बचने के लिए किसी मुसाफिर ने किसी रेलवे स्टेशन पर कोई नौकर रखा हो या कोई रेस्ट रूम बनाया हो। तो मेरे दोस्तों, आखिर क्यों नहीं इस तरह की कोई इमारत रेलवे स्टेशन पर कोई मुसाफिर नहीं बनाता? जवाब बहुत आसान है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये तकलीफ़ें कुछ ही समय के लिए है। आखिर किस मुसाफिर को पड़ी है कि ऐसी जगह पर इमारतें बनाता फिरे, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमें कौन सा हमेशा इस स्टेशन पर ही रहना है, और ये भी जानते हैं कि ये इंतजाम गाह ना कि आराम गाह है। इसलिए तकलीफ़ चाहे ट्रेन के सफ़र में हो या जहाज़ के सफ़र में, हर इंसान इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ये तकलीफ़ें कुछ ही समय के लिए हैं और ये ठिकाना भी कुछ ही देर का है, और आगे मंजिल है जहां पहुंचकर आराम ही आराम है। तो मेरे दोस्तों, ज़रा ठहरिए, ज़रा रुक जाइए और इतना ज़रूर सोचिए कि क्या ये दुनिया रेलवे स्टेशन की तरह नहीं है? क्या कुछ देर का ठिकाना नहीं है? क्या हमेशा हमें यहीं रहना है या हमारी मंजिल कहीं और है? क्या आपको नहीं लगता है कि जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हो, वो चाहे 20 साल की हो या 60 साल की क्यों ना हो, क्या ये ऐसा महसूस नहीं होता कि जैसे दुनिया में आए हुए अभी कुछ लम्हे ही हुए हैं, लेकिन हम ज़िंदगी के कई साल गुजार आए हैं? क्या कल हमारे बुजुर्ग बच्चे या जवान नहीं थे? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि साल पलक झपकते हुए गुजर रहे हैं? अभी एक ईद आती नहीं कि दूसरी सर पे आकर खड़ी हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं? तो सोचिए कि कहीं इस दुनिया का सफ़र एक ऐसा सफ़र तो नहीं जिसे हम असल समझकर इसे ही सब कुछ समझ बैठे हैं और इसकी आजमाइश में इतने मगन हैं कि अब तो गाड़ी छूट जाने का खौफ भी हमारे दिल से निकल चुका है। सबक मेरे दोस्तों अजीजों, ये दुनिया भी एक ट्रेन की तरह है और हम इसके मुसाफिर हैं। हमको एक ना एक दिन ये ट्रेन ज़रूर छोड़ना है और अपनी आखिरी मंजिल की तरफ जाना है, यानी कब्र में। तो मसला ये है कि वहाँ रहने के लिए क्या हमारे पास कोई सामान है? वहाँ रहने के लिए हम अपने साथ कोई सामान अपने साथ लेकर जा रहे हैं या हम खाली हाथ हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर हम अपने आप पर नज़र दौड़ाएं तो हम इस आर्जी दुनिया में रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा कर रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि ये तो बस आर्जी ठिकाना है, असल ठिकाना तो कहीं और है। शुक्रिया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।